दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब भी मन में समाएगा, नाम का प्रकाश जब भी अंदर जगाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। दाता एक राम। श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने नामों की व्याख्या सुनाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं प्रजापतियों के पति भगवान श्री हरि के नाम का श्रवण करना चाहता हूं। आप उनकी कृपा का वर्णन कीजिए, जिन्हें सुनकर के मैं पवित्र हो जाऊं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान श्री हरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर के उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की है, वह मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आप भूत और भविष्य के स्वामी, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले, अविनाशी, जगत के आश्रय, ईश्वर और अभय देने वाले हैं। देव, हे देव, वेद और पुराणों में महर्षियों ने अभय देने वाले और आपके कर्म अनुसार जो जो गुण नाम बतलाए हैं, उनकी आप ही के मुंह से मैं व्याख्या सुनना चाहता हूं, कृपया करके मुझे सुनाइए। भगवान श्री हरि कहने लगे, अर्जुन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, सांख्य योग शास्त्र तथा आयुर्वेद में महर्षि ने मेरे बहुत से नाम बतलाए हैं। उनमें से कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ नाम कर्मों के अनुसार हैं। अब मैं उन नामों की व्याख्या करता हूं, सावधान होकर के सुनो। जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं, उन निर्गुण सगुण स्वरूप विश्वात्मा भगवान नारायण को नमस्कार है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण है। उनसे ही सृष्टि की प्रलय आदि संपूर्ण विकारों की उत्पत्ति होती है। वे ही तप, यज्ञ, यजमान, पुराण पुरुष और विराट पुरुष भी हैं। जब प्रलय की रात बीतती है, उस समय उन अमित तेजस्वी नारायण की कृपा से कमल प्रकट हुआ तथा उन्हीं की कृपा से उस कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा का एक दिन बीतने पर क्रोध के आवेश में आए हुए भगवान ने ललाट से संसार की रुद्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये दोनों देवता ब्रह्मा और रुद्र भगवान के प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग से सृष्टि और संहार का कार्य पूर्ण करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। समस्त प्राणियों को वर देने वाले ये दोनों देव षष्ठी और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। वास्तव में यह सब कुछ नारायण की इच्छा से ही होता है। इनसे संसार की रुद्र के कदर्पी जटिल मुंड शमशान ग्रह का सेवन करने वाले, कठोर व्रत का पालन करने वाले रुद्र योगी, परम दारुण दक्ष यज्ञ विध्वंसक करने वाले तथा बाघ देवता की आग फोड़ने वाले आदि नाम है। पांडुनंदन, ये भगवान रुद्र भी नारायण के ही स्वरूप है। इन देव देवेश्वर की पूजा करने से भगवान नारायण की पूजा भी हो जाती है। मैं संपूर्ण जगत का आत्मा, इसीलिए मैं पहले आत्मा रूप रुद्र की पूजा करता हूं। यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा न करूं तो दूसरा कोई भी उन आत्म रूप शंकर का पूजन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे कार्यों को आदर्श मान करके सब लोग उनका अनुसरण करते हैं। जो रुद्र को जानता है वह मुझे जानता है, जो उनको भजता है वही मुझको भजता है, वही मेरा भजन करता है। रुद्र और नारायण एक ही सत्ता के समान है, दो स्वरूप धारण करके संसार में विचर रहे हैं। मुझे रुद्र के सिवा दूसरा कोई वर देने में समर्थ नहीं है। यह सोचकर ही मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आत्मा रूप भगवान रुद्र की आराधना करता हूँ। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता और ऋषि भी भगवान नारायण की पूजा करते हैं, और ऋषि भी भगवान नारायण की पूजा करते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के प्राणी, उन सब के नेता और सेव्य भगवान विष्णु हैं। वे सदा सबकी पूजा करने योग्य हैं। अर्जुन, तुम हव्य कव्य को स्वीकार करके सबको शरण देने वाले उन भगवान को सदा नमस्कार किया करो। 4 प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त होते हैं, यह बात तुम सुन चुके हो, अतः चाहते हो तो पुनः भी सुन लो। उनमें से जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे मेरे सिवा किसी दूसरे का भजन नहीं करते। वे श्रेष्ठ हैं, मैं ही उनकी परम गति हूँ। वे कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखते। शेष 3 प्रकार के जो भक्त हैं उन्हें मैं फल की कामना वाला ही मानता हूँ। फल की कामना वालों को नीचे गिरना पड़ता है, किंतु जो कामना का त्याग करने वाले ज्ञानी भक्त हैं उन्हें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओं की सेवा करते हुए भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, मैंने यह तुमसे भक्तों का अंतर बताया है। तुम और मैं नर नारायण ऋषि हैं, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है। मैं आध्यात्म योग को जानता हूँ तथा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, इस बात का भी मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है। लौकिक अभ्युदय का साधन, प्रवृत्ति धर्म और निशेष प्रदान करने वाले निवृत्ति धर्म मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र मैं ही संपूर्ण मनुष्यों का आश्रयभूत सनातन परमात्मा हूँ। नर पुरुष से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं, और वह नार जल पहले मेरा अयन निवास स्थान था, इसीलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। जो आच्छादित करे अथवा जो किसी का निवास स्थान हो उसे वासु कहते हैं। मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को आच्छादित करता हूँ तथा मुझ में ही समस्त प्राणी निवास करते हैं, इसीलिए मेरा नाम वासुदेव भी है। मैं संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ। मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। मेरी कांति सबसे बढ़कर है। समस्त प्राणी अंत में मुझे पाने की इच्छा करते हैं तथा मैं सबको आक्रांत करता हूँ। इन्हीं सब कारणों से लोग मुझे विष्णु कहते हैं।
मनुष्य दम इंद्रिय संयम के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं, इसीलिए मेरा एक नाम दामोदर भी है। अन्न, वेद, जल और अमृत को प्रशी कहते हैं, ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं, अतः मेरा नाम प्रश्न गर्भ भी है। जगत को तपाने वाले सूर्य और अग्नि तथा चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती हैं वे मेरा केश कहलाती है, अतः उस केश से युक्त होने के कारण सर्वत्र विद्वान मुझे केशव भी कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं और इनकी किरणें केश कहलाती हैं। इन दोनों को शांति और ताप देकर के हर्षित करते हैं, इसीलिए मैं ऋषि कहे गया हूं तथा वे ही मेरे केश हैं, इसी कारण मेरा नाम ऋषिकेश कहलाता है। यज्ञ में इलोपहूता सहदिबा आदि मंत्र से आह्वान करने पर मैं अपना भाग हरण स्वीकार करता हूं तथा मुझे मेरे शरीर का रंग भी हरित यानी कि श्याम दिखता है, इसीलिए मुझे हरि के नाम से भी जाना जाता है। प्राणियों के सार या बल का नाम धाम और ऋतु का अर्थ सत्य, अतः मेरा धाम ऋतु है, ऐसा विचार करके ब्राह्मणों ने मुझे ऋतुधामा भी कहा है। गोविंद का अर्थ है पृथ्वी को प्राप्त करने वाला। पूर्व काल में जब पृथ्वी पानी में डूब करके रसातल में चली गई थी, तब मैंने बड़ा अवतार धारण करके इसे प्राप्त किया था, इसीलिए देवताओं ने गोविंद कहकर भी मेरी स्तुति की है। मेरी शिपिबट नाम की व्याख्या इस प्रकार है। रोमहीन प्राणी को शिपी कहते हैं। यह निराकार का उपलक्षण है तथा विष्ट का अर्थ व्यापक है। मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है, इसीलिए मुझे शिपी विष्ट भी कहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों के शरीर में रहने वाला साक्षी आत्मा हूँ। मैंने न तो पहले कभी जन्म लिया, न ही अब जन्मा हूँ और न आगे कभी जन्म लूंगा, इसीलिए मेरा नाम अज भी है। मैंने कभी अक्षत, औशी और अश्लील बात मुंह से नहीं निकाली है। मत्स्य रूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती मेरी वाणी है। सत और असत मेरे ही भीतर स्थित है, इसी कारण मेरे नाभि कवल ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋषिगण मुझे सत्य कहते हैं। मैं पहले कभी सत्य से अलग नहीं हुआ हूँ, सत्य मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सत्य के कारण मैं पाप से रहित हूँ तथा सात्वज्ञात पांचरादि वैष्णव तंत्र से मेरे स्वरूप का बोध होता है। इस प्रकार इन कारणों से मुझे सारथ भी कहते हैं। अर्जुन, धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, वह शांति में परम ब्रह्म है। उस धर्म या परम ब्रह्म से मैं कभी अलग नहीं होता, इसीलिए मुझे अच्युत भी कहते हैं। अद का अर्थ है पृथ्वी, अक्षर का अर्थ है और जय का अर्थ है जीतने वाला या धारण करने वाला। पृथ्वी आकाश दोनों को धारण करने के कारण मुझे अधोजग भी कहते हैं। महर्षि लोग अधोशक शब्द का अलग अलग 3 पदों में समूह करते हैं। ए का अर्थ है लय स्थान, शोध का अर्थ है अर्थ पालन स्थान तथा जय का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति, स्थिति और लय के स्थान एकमात्र नारायण है, अतः उनके सिवा दूसरा कोई अधोषज नहीं कहलाता। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूप अग्निदेव की अर्चित अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जीव, वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से जीवन धारण करते हैं और इन्हीं 3 के क्षीण होने पर नष्ट हो जाते हैं।
इसीलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु भी कहते हैं। मेरे स्वरूप भूत भगवान धर्म संसार में वर्ष नाम से विख्यात है तथा वैदिक शब्दकोश में जहाँ पदों की व्याख्या की गई है वहाँ भी धर्म रूप से मुझे ही वृष कहा गया है। इस प्रकार कपि शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है, इसीलिए प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषा कपि भी बताया है। मैं जगत का साक्षी और सर्वव्यापक ईश्वर हूँ। देवता तथा असुर मेरे आदि मध्य और अंत का पता नहीं पाते, इसीलिए मैं अनादि अमध्य और अनंत कहलाता हूँ। धनंजय, जो शुचि पवित्र एवं श्रवण करने योग्य उन्हीं वचनों को मैं सुनता हूँ। इसीलिए मेरा नाम शुचि स्वभावी है। पूर्व काल में मैंने एक सींग वाले बराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से निकाला था, अतः मेरा नाम एक श्रृंग हुआ। 12 अवतार के ही समय मेरे शरीर में 3 कुकुद ऊंचे स्थान थे, इसीलिए मैं त्रिकुद नाम से विख्यात हुआ हूँ। सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले विद्वान जैसे उनको वृंची कहा जाता है, वह प्रजापति वृंची मैं ही हूँ। तत्का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्या शक्ति में संपन्न सनातन देवता कपिल कहा है। वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा योगी जन सदा जिनकी पूजा करते हैं, वह तेजस्वी हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ। वेद के विद्वान मुझे ही 21,000 ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और 1,000 सांख्यों वाले सामवेद कहते हैं। अरण्यकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं। वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं, जिनमें 100 शाखाएं मौजूद हैं। उस यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है। अथर्ववेद के विद्वान मुझे ही अविचारित प्रयोगों से युक्त पंचकाल्पात्मक अर्थ वेद मानते हैं और वेदों में भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। उन शाखाओं में जितने गीत हैं तथा उन गीतों में जो स्वर और वर्ण उदाहरण करने की जितनी रीतियां हैं, उन सबको मेरी ही बताई हुई समझो। मैं ही वरदान या ग्रीव हूँ। प्राचीन काल में मैं धर्म के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ, इसीलिए मुझे धर्मज्ञ भी कहते हैं। जिन्होंने गंधमादन पर्वत पर अखंड तप का अनुष्ठान किया है, वे नर और नारायण दोनों ही मेरा स्वरूप हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः।